बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। भक्तों, आज रामनवमी है। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु का गुणगान करते हैं। जय सीताराम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम ललाम, जिसका सर्व मंगल धाम है। प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम। मित्र ही महिधर हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित श्री शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण कर ही बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान श्री शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान और अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एह विधि गयो काल बहु बीती, नित न होए राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। श्री शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब प्रभु श्री राम जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असव्रत को निर्बाहा। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से श्री शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन कर सकता है। बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से श्री शिव जी को समझाया और पार्वती जी का पुनर्जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री राम जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। अब विनती मम सुनु शिव, जो मो पर निज ने हो। जाए विबाहु सल जही, यह मोहि मांगे देहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। फिर उन्होंने श्री शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। कह शिव जद भी उचित असनाहि, नाथ वचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आए सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा।
श्री शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात को टाला भी नहीं जा सकता। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे ही शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं, इसलिए हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारे पन रहे हूँ, अब उर राखे हूँ जो हम कहे हूँ। श्री शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी पूर्णतः संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान बहे अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तभी सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। श्री शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि श्री शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। पार्वती पही जाहि तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरहि प्रेरी पठेउ भवन, दूरी करे संदेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री महादेव जी कहते हैं, आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गोरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करऊं कवन कारण तपु भारी। तब सप्तऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसी देखा, मानो कोई मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? कहीं अपराध हो तुम चहूं, हम सन सतक मरऊं किन कहूं। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हंसियों सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हट परा न सुनई सिखावा, चहत बारी बर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। पार्वती जी कहती है, मन ने हट पकड़ लिया है, यह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार को उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अब बेकु हमारा, चाहिए सदा शिव वही भर तारा। हे मुनियों सुनो, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा श्री शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। सुनत वचन भी से ऋषि, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसऊँ किसु गेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री पार्वती जी की बात सुनते ही सप्तऋषि हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन फिर भवनु न देखा आई। चित्रकेतु कर घनु उर घाला, कनक कशिपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ।
नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसी होई तजु भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सरिस सब ही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान ही बनाना चाहते हैं। तेई के वचन मानी विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण लीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहू कवन सुख अशुभ रूपाए, भल भूलियों ठगे वो राय। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि और डेरी मरान नेहताही। ऐसे वर्ग के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा, तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहू की नारी खटाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। सप्तऋषि कहने लगे अब शिव को कोई चिंता ही नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं, सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु मानु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद भी गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ विरास निवासी। असबरु तुम ही मिला उब आनी, सुनत बेसी कह वचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर आपको मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहो गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूट बरु देहा। कनकऊ पुनि पशानते होई, जा रहे हूँ सहजुन परिसर सोई। आपने सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा, भले ही शरीर छूट जाए। सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद वतन न मैं परिहर हूँ, बसहु भवन उजरई नहीं डर हूँ। गुरु के वतन प्रति तिन जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। पार्वती जी कहने लगी, अतः मैं नारद के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जही कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सब सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हूँ प्रथम मुनीसा, सुनते हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्मु संबोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखकर सुनती, पर अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे।
जो तुम रेहठ हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बरेसी। तो को तु किन्नह आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। पार्वती जी कहने लगी, यदि फिर भी आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या तो बहुत सारे हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता ही नहीं, और कहीं जाकर यह खिलवाड़ कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊ शंभु न तरहु कुवारी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आपु कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो श्री शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं श्री शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पाप रहूं कहीं जगदम्बा, तुम ग्रह गौनहु भयो विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर सप्तऋषि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, हे जगदम्बिके, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। तुम माया भगवान शिव, सगल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। सप्तऋषि कहने लगे, आप माया है और श्री शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाए मुनि नहिम मंतु पठाए, करे विनती गिर जहि ग्रह लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने श्री शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा कह सुनाई। बहे मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्तऋषि गौने गेहा। मनुथिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही श्री शिव जी आनंद में मगन हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान श्री शिव जी मन को शिथिल करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय पर तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो रीति न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब विरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से भी जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। सब सन कहा मुजाहि विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभुत सुत, एहि जीतई रण सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब श्री शिव जी से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही पुत्र जीत पाएगा। मोर कहा सुनि करहु उपाय, होइए ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है।
तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। उन्होंने श्री शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर श्री शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगाकर बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवो कामु जाई शिव पाही, करई छोबु शंकर मन माही। तब हम जाए शिवई सिर नाई, करवाउब विबाहु बरी आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में शोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि को भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और उन्हें शादी के लिए, विवाह के लिए राजी कर देंगे। एह विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहूँ सब कोई। अस्तुति सुरन कीनी अति हेतु, प्रगटे विषम बान जस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय ही नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। सुन कही निज विपत्ति, सब सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध ने कुशल मोहि, बीच असमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यो कहा कि श्री शिव जी के साथ विरोध करने में तो मेरी कुशल ही नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यहीं लेते हैं। आप सभी को एक बार फिर श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जप ले बंदे शाम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम।